कभी कभी कोई कोई अच्छाई ऐसी भी रहती है जो देखने में बुरी लगती है, जिसकी आलोचना भी लोग करते हैं, पर वह एक दिन दूध का दूध भी हो जाता है, पानी का पानी भी हो जाता है। सामने आएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सीधे गर्भ में चले गए और चक्र अड़ा दिया ब्रह्मास्त्र के सामने। जिस भगवान ने कभी भी गर्भ में रहकर अवतार नहीं लिया, जो कभी योनि से नहीं आए, आज भक्त की इच्छा और भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा मलमूत्र के रास्ते चले गए और आगे निकल के चक्रव्यूह से रक्षा कर दी बालक की। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मलोक में भेज दिया और उस महिला की रक्षा कर दी और साथ में गर्भ की रक्षा कर दी। इसीलिए करोड़ों लोग हैं टीवी पर जुड़े हुए, पांडाल में भी आप बैठी हैं माताएं बहनें, सब कथा सुनो और समझो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये कथा केवल इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि आप पुण्य कमा के कथा सुन के चले जाओ, पाप धो जाओ ना। ये कथा सुनाने का तात्पर्य है कि इसमें से कुछ लेके घर जाओ और घर पे यूज करो कथा को। जितने भी गर्भपात हो रहे हैं महिलाओं के, अपने आप बालक गिर जाता है 2-4 महीने का, उस महिला को यह कथा जरूर सुननी चाहिए। गर्भपात होने का मतलब ही ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा के द्वारा मार दिया गया बच्चा ब्रह्मास्त्र है। ये जिसने बच्चे को जन्म दिया वही मारता है और कोई मार भी नहीं सकता है। जन्म देने वाला ही पालन करता है, पालन करता ही मारने वाला है। इसका उसका 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 तो नाम बदनाम है। जन्म देने वाले के सिवाय कोई मार नहीं सकता। इसलिए गर्भपात ना हो, उसके लिए हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भगवान का ध्यान गर्भवती महिला को करना चाहिए, क्योंकि अंदर कोई नागपुर का मिस्त्री तो लगा नहीं है, सीमेंट बोरा लेके गया और रेत लेके गया हो, वही नाक बनाएगा, कान बनाएगा, कान में छिद्र करेगा, ग्राइंडर घुमाएगा। पर मां के गर्भ में इतनी जगह नहीं है कि वहां छेनी हथौड़ा चले, सीमेंट की तगारी जा सके। प्लास्टिक और पेरिस से भी नहीं बनेगा। वहां पर कारीगर अपने आप मटेरियल लेके आता है और कारीगर ही मां के पेट में बालक का निर्माण करता है। और निर्माणकर्ता का ध्यान अगर और लेडीज नहीं करती है तो इससे ज्यादा बेवकूफ लेडीज कौन होगी संसार में, जो निर्माता का ध्यान नहीं कर रही है। कोख में बैठकर जो निर्माण कर रहा है तुम्हारे भविष्य को, तुम्हें डालकर कूटने वाला बना रहा है कि तुम्हें कुटने से बचाने वाला बना रहा है, तुम्हें घर से निकालने वाला बना रहा है कि घर में बसाकर स्वर्ग बनाने वाला, क्या निर्माण कर रहा है अंदर वाला, उसके लिए उसकी शरणागति रहिए तो वो अच्छा निर्माण करके तुम्हें दे बालक का। आज कृष्णार्पणम उत्तरा हो गई तो जो कभी गर्भ में नहीं गया वो भक्त के लिए गर्भ में प्रवेश हो गया। भगवान को मलमूत्र से बदबू नहीं आती है। ये बदबू किसको आती है? जिनको खुशबू पसंद है उनको बदबू आती है। जिनको खुशबू पसंद है उन्हें बदबू भी आएगी। भगवान को खुशबू पसंद नहीं है, बदबू पसंद नहीं है, उन्हें दोनों भी कोई कुछ नहीं लगता है। क्यों क्यों नहीं लगता है? क्योंकि रात रानी का जो फूल है उसका रंग थोड़ा सफेद क्रीम कलर होता है, तो उसका जो कलर है वो तो प्रकृति का कलर है, प्रकृति है। पर उसमें जो हवा में बहने वाली सुगंध है वो कृष्ण है, परमात्मा है, राम है। इसीलिए उन्हें तुम्हारी खुशबू की जरूरत नहीं है। अब छिड़कने को तो इत्र फित्र लगाते ही लोग भगवान को नहलाते धुलाते समय, पर ठाकुर जी को ऐसे इत्र पित्रों की कोई जरूरत नहीं है जो नकली कंपनी में बनते हो। क्यों? भगवान जिन चीजों से, जिन फूलों से इत्र बनता है वो तो इत्र परमात्मा स्वयं बसा हुआ है। सुगंध बनकर महक रहा है, किसी को दिखता नहीं है वो, उसका खाली एहसास नाक करती है। ऐसी मीठी सुगंध है उसमें। परमात्मा सुगंध का स्वामी है। इसीलिए भगवान का एक नाम ऐश्वर्यशाली, परमात्मा का नाम एक ऐश्वर्यशाली है।
सारे ऐश्वर्य परमात्मा में समाये हैं। ये सुगंध भी ऐश्वर्य है। इसलिए परमात्मा को दुर्गंध से कोई नफरत नहीं है। मैंने पहले कथा में सीधा आज सिद्धांत रखा, भगवान को कौन प्यारा और कौन भगवान का दुश्मन। तो परमात्मा ने स्वयं ही कह दिया है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है सृष्टि पर, दुष्ट भी नहीं। सीता को चुरा कर ले गया रावण। राम अगर रावण को दुश्मन मानते तो युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती राम जी को, वो तो दूर से ही सब कुछ खत्म कर देते। पर रावण के घर पहुंच गए। रावण के घर पहुंच के भी रावण के मित्र के बेटे अंगद को भेजा के भाई जाके समझाओ, भाई रावण मेरा कोई दुश्मन नहीं है, उसे समझाओ, उसने गलती की है, अपनी गलती का माफी मांग ले और हमारी सीता को हमें दे दो, हम क्यों लड़ाई लड़ेंगे फालतू का। राम जी बताना चाहते हैं कि लड़ाई कहीं भी अच्छी नहीं है। रावण के गांव में पहुंच गए और राम लड़ना नहीं चाहते। सेना लेकर पहुंचे तो भी नहीं लड़ना चाहते। वो लड़ना नहीं चाहते का मतलब है तुमको बताना चाहते हैं कि लड़ाई अंतिम समय तक भी टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। जब कोई तुम्हारे ऊपर हमला कर दे तो एक चांटा तो खा लो, तब भी टालो। दूसरा चांटा कोई देने के लिए आए तो हाथ उखाड़ लो उसका। एक के लिए तो सिद्धांत और शास्त्र भी कहता है कि आपको एक किसी ने मार दिया, वहां तक भी लड़ाई रोक लो, आप कोई मर नहीं जाओगे। लड़ाई बहुत खतरनाक होती है। और जो विद्वान और विद्वान है वो लड़ाई प्रिय नहीं कर सकता, वो लड़ाई को शांत करना चाहेगा। चाहे जितना झुका लो, क्या फर्क पड़ता है झुकाया जाए तो। अभी झुकेंगे तो वही जिनके शरीर में लचक होगी, जिन्होंने पाया ही नहीं कुछ सम्मान, तो झुकेगा कहां से। इसलिए झुक जाना छोटा होना नहीं है, झुक जाना इंसानियत की निशानी है, झुक जाना महानता की ही निशानी है। क्यों? झुक जाने से कई परिवार बचते हैं, झुक जाने से कई सिस्टम बचते हैं, झुक जाने से आया हुआ पूरा क्लेश शांत होता है। किसी को खुशी लगती है झुकाने में तो झुक जाओ, क्या बिगड़ गया उससे। बड़ी बड़ी आफतें, बड़ी बड़ी उपद्रव शांत हो जाते हैं। और आप सबको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि घर में जिसने भी झुकना सीख लिया वो लंबे समय जिएगा, और जिसने अकड़ना सीख लिया वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। क्यों? घर में नहीं तो बाहर बहते रे, घर में नहीं बाहर बहते रे। घर में तो ठीक है, पर तुम्हारे को बबर शेर बाहर मिलेंगे जो सीधा कर देंगे। एक के लिए एक बना के बिठाया है परमात्मा ने, एक के लिए दो बना के बिठाए हैं। यहां तुम शेरगिरी कर लोगे, वहां जाके नहीं कर पाओगे। क्यों? ठाकुर जी का न्याय ऐसा ही है। सारी दुनिया को धरती की जरूरत पड़ती है। कितने आए, कितने चले गए, धरती का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, उसे भी धरती की जरूरत है। बोलो है? दूसरे धर्मों में लोगों को धरती में गाड़ते ही मर जाए तो, यानी कि अपने घर में जो मर जाए उनको धरती जगह देती है, घर वाले जगह नहीं दे रहे हैं, फिर भी धरती की पूजा नहीं करते, धरती का सम्मान नहीं करते। और हमारे धर्म में राम जी रामायण में लिखवा कर गए हैं कि हमारे धर्म में प्रातःकाल पैर धरती पर तभी रखा जाए, तब धरती को प्रणाम कर लिया जाए। जो धरती दिन भर हमारे शरीर का बोझ ढोती है, उसे प्रणाम तो करो। आदमी को ये लालच आना चाहिए, जिस हवा ने प्राण बख्शे हैं, जैसे सूर्य ने शरीर में शक्ति और हड्डियां दी हैं, जैसे चंद्रमा ने पूरे शरीर को सुंदर रखा है, उन्हें प्रणाम तो करो। पर आदमी नहीं करता। दारू पीने वाले को 1000 रुपए दे दो आपको 100 बार प्रणाम कर लेगा, 100 बार लगातार। आप तो भगवान है उसके लिए। आप 500 रुपए दे दो, धन्य धन्य कर देगा आपको, धन्यवाद इतना देगा।
संसार में क्षणिक सुख देने वाले को आप धन्यवाद कह देते हैं, पर जिसने चिरकाल तक सुख दिया है, ऐसे सुखदाता भगवान को धन्य धन्य कहने में आपका कुछ बिगड़ता है साहब। एक पानी का लोटा तुमको दिया, तुमने कहा शुक्रिया शुक्रिया। आग पानी वो धरती सब कुछ दिया, तुमने कब कहा शुक्रिया शुक्रिया। सब कुछ मिला हुआ है। आप केवल किसी जगह सरकार की बिना परमिशन के घर नहीं बना सकते, पर मैं गारंटी लेता हूं आपके पास में कंबल और दरी मौजूद है तो मैं गारंटी लेता हूं आप कहीं भी सो जाइए। पूरी धरती गोपाल की कोई रोक नहीं सकता तुमको, जहां चाहो वहां सो जाओ। अगर कोई रोकेगा टोकेगा, उठा लो दरी को दूसरी जगह डाल लो, सो जाओ। धरती कभी भी किसी को कहती नहीं कि इस पे तेरा हिस्सा नहीं है, ये प्लॉट तेरा नहीं है, ये प्लॉट तेरा नहीं है, ये प्लॉट तेरा नहीं है, ये प्लॉट मेरा नहीं है। ये किसने आग फैलाई है? ये मनुष्य ने फैलाई है। और सच क्या है? सच ये है कि ना घर तेरा ना घर मेरा, हाँ ना घर तेरा और ना घर तेरा, ये घर है उस भगवान का। एक एक लाइन जीवन में पूरी खोपड़ी को सीधी करने के लिए काफी है। क्यों? तुम्हारे बाप दादे भी घर वाले बनते थे उस समय, है? आपकी कृपा से गुरुजी ये बंगला बनवाया हमने, बनवाया है तो अच्छी बात है, इसमें हमें सुलाओ, हमारी सेवा करो और महात्मा साधु बुलाओ जिन पे घर नहीं है, मकान नहीं है, बेचारों पे मच्छर काट रहे नाले के किनारे, उनको उठा के लाओ अपने बंगले में सुनाओ, तब तो फायदा है बंगले का। पूरा बंगला खाली पड़ा है पर जरूरतमंद को एक दिन भी सोने कोई देता नहीं है, नहीं है महाराज। तो भैया काहे के लिए बनवाओ बंगला? भगवान ने संसार बसाया है, भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान ने छुट्टा छोड़ दिया है। कोई भी आ, कोई भी रहो, सांप रहो, बिच्छू रहो, कतड़िया रहो, बिच्छुरिया रहो, जिसको पटे सांप बिच्छू कोई भी रहो, भगवान ने संसार बनाया, सबको रहने के लिए आज्ञा दे दी। जाओ जाओ रहो रहो, सब रहो सब रहो। हमारी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है महाराज, है? हम तो शास्त्र की बात मानते हैं, इसीलिए थोड़ा कहते हैं ज्यादा। हमने भी बहुत ईंटें लगाई हैं, कम से कम 20, 25, 30 लाख लगा दी होंगी, पर हम तो कभी कभी रहते उन ईंटों के बनाए घर में। दूसरे लोग ही रह रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो ही रह रहे हैं, उनके लिए ही बनाया हुआ है। आइए बसिए। समाज ने ठुकरा दिया, जगत ने ठुकरा दिया, यहां आ जाओ, यहां रहो। क्यों? इन ईंटों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, प्लास्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, है? किशन सिंह सो जाओ चाहे मान सिंह सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कमरे को चादर बदल दो, मान सिंह की चादर खत्म, दूसरी चादर डाल दो। लक्ष्मी आ गई, सो के चली गई, दूसरे दिन कुलक्षणी आ गई, कुलक्षणी सो के चली गई, कमरा वैसा का वैसा है। न लक्ष्मी का प्रभाव न कुलक्षणी का, क्योंकि वो तो मिट्टी से बना है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं है। न जाने कितनी दुनिया आई और चली गई, पर दुनिया जहां की तहां बनी हुई है। ये नागपुर वही है, लंबे समय से इसका नाम नागपुर नागपुर नागपुर। और इस नागपुर में कितने आकर पैदा होकर के चले गए छोड़ छोड़ कर, पर नागपुर कहीं गया नहीं, कहीं नहीं गया। बोलिए हेलो हो पप्पा, बोला रेलगाड़ी में फोन आया पिताजी को घर से, पापा
कहाँ हो? तो पापा क्या फोन पे बताता है, नागपुर के पास में हूं, नागपुर आने वाला हूं, नागपुर पहुंचने वाला हूं, नागपुर आने वाला है। बच्चों का फिर फोन आया, पापा कहाँ हैं, कहाँ तक आए? तो कहा बस 5 मिनट में नागपुर आ जाएगा। और दरअसल में नागपुर तो कहीं आएगा कहां से जब कहीं गया ही नहीं है। तो नागपुर तो वही है, स्टेशन वही है, स्टेशन का हिलता डुलता, रेल चल रही है, रेल आ रही है, रेल जाए। अरे पापा ये बोल कि मैं नागपुर में इतने मिनट में पहुंच जाऊंगा। नहीं, 5 मिनट में नागपुर आने वाला है। नागपुर आएगा नहीं, वहीं रहेगा। तुमको नागपुर में जाना पड़ेगा अगर रेल से उतरना है तो। नागपुर किसी के भरोसे नहीं बैठा है। जिसको नागपुर का मजा लूटना है वो नागपुर आओ। इंद्रदेव के दिल में ताई ताई मची थी मजा लूटने की नागपुर का, तो आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? हाँ? नागपुर थोड़ी गया, वृंदावन हमको आना पड़ा महाराज। 5-7 महीने पहले भी आए थे कि भाई हमें नागपुर में बसा लो, ज्यादा नहीं तो 6-7 दिन ही बसाओ। सुन लिया, थोड़ा बहुत लोगों ने मान दिया बात को, तो बसा लिया। हमें बसाने के फायदे कितने हैं वो तो आप अब दूसरे दिन तक ही समझ जाओ कितने फायदे हैं। हम बसेंगे 7 दिन और हमें 7 जन्मों तक बसा जाएंगे कई परिवारों को। ये इसलिए बसना है महाराज, कई परिवार 7 जन्मों तक बस जाएंगे महाराज। उजड़े पड़े उजड़े वो बस जाएंगे। उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हो गया। माता बहनों बंधुओं, पांडवों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सब दौड़ पड़े, आनंद बरसने लगा घर में, क्योंकि बाप मर गया था बालक का। और जिस बालक का बाप मर जाए, मां मर जाए, तो थोड़ा सा घर वाले उस पर प्यार ज्यादा जताते हैं। आचार्यों को बुलाकर मंत्र बोलकर स्वागत किया धरती पर आए हुए बालक का। और मैं तो सबसे कहता हूं कि घर में बालक पैदा होवे, डिलीवरी होवे, तो बालक का स्वागत मंत्रों से ही करो। मंत्र उच्चारण करो, स्वस्ति वाचन बोलो। क्योंकि ऐसे ही बालक जब आते हैं तो बालक ही लगते हैं, बाद में वो कृष्ण या राम भी बन जाते हैं। देखने में वो बालक लगते हैं, बाद में वो सीता और राधा बन जाते हैं। समय आने पर उसमें से क्या फूट पड़ेगा। इसीलिए बालक का खूब स्वागत करना चाहिए। बालक के जन्म के आने की खुशी में खूब ढोल बजवाओ, बैंड बजवाओ, मिठाई बांटो, दान करो और घर को सजा के रखो। पर समाज में कुरीतियां भी बहुत है। कुरीतियां हैं। बालक पैदा हो गया तो मंत्र बंद, पूजा बंद, हवन बंद, सब बंद। अरे भाई बालक आया है, हवन पूजा बंद मत करो। हवन पूजा ज्यादा ज्यादा करो, भगवान ने तुम्हारा सुन लिया तो। यज्ञ चलने दो, घर में शुद्धि होगी, बालक बीमार नहीं पड़ेगा, बालक का स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर में ऑक्सीजन लेवल बढ़िया होगा, बालक के प्राण छोटे छोटे, श्वास पतली होके जाएगी, हवा फिल्टर होके जाएगी, बालक को आनंद आएगा बड़े होने में। पर घर में सब बंद बंद बंद। यह भी एक परंपरा का ही अंग है। पर ये परंपरा कितनी सच है नहीं कह सकते, ये ठीक नहीं लगती है। पर खुशी में तो भाई झूमना, जय जयकार करना, भगवान का प्रसन्नता पूर्वक आनंद लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत स्वयं प्रमाण है। भगवान आए नंद के घर में तो कितना उत्सव हुआ। ऐसे ही हर घर में उत्सव होना चाहिए, हर घर में उत्सव होना चाहिए। पर कोई उत्सव नहीं करते, लोग बैठ जाते मुंह बंद करके, पर्दा डाल दिया, मूर्तियां, भूखी मरो, प्यासी मरो। आरती के लिए तरस रहे गोविंद जी, कब आरती होगी कब होगी। घर वालों ने ठोक के ना बोल दिया है महाराज। अब तो पंडित जी कह गए 1.25 महीने से पहले कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ सब बंद। और नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। देखो
भगवान के आने से, बालक के आने से कैसे गोकुल में रंगा चंगा हो गया, और इधर सूतक पड़े पड़े। मर जाने का सूतक तो ठीक है, पर जन्म लेने का सूतक बराबर नहीं लग रहा है। ये तो हर्ष का, आनंद का विषय, इसमें खूब आनंद होना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का विषय है, तो अब शुद्धि अशुद्धि का विषय भी अब तो खत्म हो गया महाराज। बच्चे तो अब हॉस्पिटल में ही होते हैं, घर में तो नहा के धो के फ्रेश होके आते, नए कपड़े पहन के दूल्हा बन के घर में आ रहे हैं बच्चे। अब बच्चे सज धज के घर में आ रहे हैं, तो कम से कम अब तो धूमधाम चलने दो।